हर किसी को कभी न कभी प्यार होता ही है और कहते हैं पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता कोई। पहला प्यार वो होता है जो सबकी ज़िंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो। ऐसी ही एक कहानी प्रीति और अमित की है। प्रीति और अमित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमित 10वीं में था और प्रीति 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और अमित को प्रीति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन अमित प्रीति को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब वो जो कि स्कूल बंद थे, अमित खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी प्रीति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस प्रीति को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। अमित बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था प्रीति को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रीति भी अमित को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। प्रीति 9वीं कक्षा में थी तो उसके घर वालों ने उसे फ़ोन नहीं दिया, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी ही था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अमित स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर प्रीति का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन प्रीति अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर अमित क्या करता, वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रख कर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि प्रीति क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है। क्या हुआ होगा उसे? अमित का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुआ और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी अमित ने देखा कि प्रीति अपने क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी है। तो वो समझ गया कि प्रीति लेट आई होगी। अमित उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अमित उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अमित और प्रीति की नज़र मिली। दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो प्रीति से अमित बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उससे अपना टिफिन भी नहीं खाया था। वो प्रीति के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले प्रीति से बात करने का और वो उसी स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी देर में प्रीति को क्लास के बाहर आते हुए देख वो अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कह दिया कि स्कूल के बाद वो बस स्टॉप है, वहाँ रुकना प्लीज। प्रीति उसे देखकर बोली ठीक है और वो चली गई। स्कूल का समय खत्म हुआ और सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकल गए और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहाँ पहुंची तो अमित पहले से वहाँ खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। अमित ने पूछा क्या तू? प्रीति बोली अभी मैं 9वीं में क्लास में हूँ और मेरे घर पर अभी फ़ोन चलाना मना है। अमित बोला ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर प्रीति बोली क्यों, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? अमित थोड़ा मुस्कुरा कर बोला हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर
मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूँगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करना है तुम्हें? अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो अमित को बाय बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और वो सोच रहा था कि वो प्रीति से कैसे बात करे। यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं। उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और अमित के बीच हुई थी। वो बस स्टॉप पर आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने घर चले जाते। एक दिन अमित ने सोचा, बस हो गया और ऐसे नहीं रह सकता मैं। अब मैं प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रीति से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटा कर गया था। अमित अंदर से बहुत घबराया हुआ कि प्रीति क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो प्रीति उससे परीक्षा की बात करने लगी। तभी बीच में अमित बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। अमित चुप हो गया। उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अमित ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? प्रीति चुप ही थी। अमित ने कहा, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रीति उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। प्रीति सोचती रही, क्या बोलूं मैं अमित को? ये सब जो हो रहा है सही है या गलत? अमित बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था प्रीति के जवाब के लिए। अगले दिन अमित स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रीति आज स्कूल ही नहीं आई तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। प्रीति स्कूल क्यों नहीं आई? उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और प्रीति को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसका स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहाँ वो रोज प्रीति से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, उम्मीद में कि कल जब प्रीति स्कूल आएगी तब वो सब पूछ लेगा। अगले दिन प्रीति स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर अमित से मिली। प्रीति के आते ही अमित उससे पूछने लगा, क्या हुआ था कल? तुम स्कूल क्यों नहीं आई? प्रीति बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। अमित ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी। प्रीति बोली, नहीं, ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट से सोकर उठी थी। अमित मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा? मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। प्रीति चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अमित बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैंने देखा है मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रीति मुस्कुराने लगी। फिर अमित प्रीति का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है। कैसे करूं? हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। प्रीति बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी जब पापा का फ़ोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फ़ोन नहीं करना। अमित बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को अमित इंतजार कर रहा था, शायद प्रीति फोन करे। वो अपने फोन की तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, प्रीति का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमित ने प्रीति को पूछा, तुमने फोन किया क्यों नहीं? वो बोली, पापा का फ़ोन मेरे पास नहीं था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था फ़ोन पर मैं बात क्या करूंगी। अमित बोला, इसमें क्या, फ़ोन करती तो बात होती ही। वो दोनों स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फ़ोन करती थी। उनकी बातें होती थी
और दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाला। 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल से अमित स्कूल नहीं आएगा, और अमित भी बहुत उदास था। प्रीति ने अमित से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। अमित बोला हाँ। अमित की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति शांत थी और बोली ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी रोज। अमित प्रीति को गले लगाना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे। अमित और प्रीति का क्या हुआ दूसरा पार्ट सुनने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कहानी को फुल वॉच करें।